आपका इस हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको धान का जो कीट होते हैं उनमें से एक प्रमुख कीट विनाशकारी कीट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये कीट जो है धान का, इसे हम प्लांट हॉपर बोलते हैं और प्लांट हॉपर जिसको हिंदी में फुदका बोलते हैं। तो प्लांट हॉपर की यहाँ दो स्पीशीज हैं। एक तो है आपके पास जो ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता लुजेंस और दूसरा जो है वाइट बैक प्लांट हॉपर सोगेटेला फर्सीफेरा। दो स्पीसीज हैं, सोगेटेला फर्सीफेरा एंड नीला पर्वता लुजेंस। तो दोनों ही बहुत ही अति विनाशकारी कीट हैं और इस कीट के मैंने देखा, इस कीट के जो एडल्ट हैं, निम्फ हैं, दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। जो धान की पत्तियां हैं उनका रस चूसते हैं। और अगर आप फील्ड में जाएं तो आप देखेंगे सितंबर में या अगस्त में जो वाटर लेवल होता है नीचे, उसके पास जमीन वाटर, उसके पास ये जो तने होते हैं उनके बैठे होते हैं और असंख्य बहुत सारी संख्या में बैठे होते हैं। इनको हम जनरली अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में मक्खू ही बोलते हैं। तो ये बहुत सारे बैठे होते हैं। अब दोनों करते क्या हैं, इनका जो कीट है एक वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर जिसका जो पीठ है सफ़ेद रंग की होती है, दूसरा ब्राउन प्लांट हॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है। दोनों ही अति विनाशकारी कीट हैं और जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसमें जनरेशन जो है बहुत सारी जनरेशन होती है और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 18 से 24 दिन में, जबकि जो वाइट बैक प्लांट हॉपर है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 11 से 17 दिन में। तो इसके साथ साथ ये जब पत्तों का रस चूसते हैं तो पत्तों में योलैंग आ जाती है और वाइट जो प्लांट हॉपर है, वाइट बैक प्लांट हॉपर है, उसमें क्या होता है कि ये पत्तियों का रस चूसता है, उनमें योलैंग कर देता है और उसके बाद रस्टी रेड वो सारा जो है जो आपके प्लांट्स हैं रस्टी रेड होते हैं, सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है और उसे पूरा का पूरा ब्राउन कर देता है और उसमें पेनिकल भी नहीं बनते और बड़े बड़े कंसेंट्रिक रिंग्स नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हनी ड्यू भी सीक्रेट करता है जिससे वहाँ मोल्ड आ जाती हैं, उनमें फंगस आ जाती है। तो हमने देखा कि ये जो है तकरीबन 10% से लेकर 70% तक नुकसान करता है अगर इसका कंट्रोल ना किया जाए। इसका सबसे अच्छा कंट्रोल ये है कि आप जो भी फार्मर अपने खेतों में लगातार जाते हैं उन्हें खेतों में मक्खू नज़र आ जाते हैं और उस वक्त इसका कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी में आ जाता है, नर्सरी में मई में नर्सरी में आ जाता है। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद जब अगस्त और सितंबर में इसकी पीक पॉपुलेशन हो जाती है, तब किसान देखते हैं कि इसकी पीक पॉपुलेशन हुई, ये नुकसान कर गया। तो जब नुकसान कर गया उस वक्त इसका कोई भी कंट्रोल नहीं, उससे पहले हमें कंट्रोल करें। जो CIB है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से रिकमेंडेड जो केमिकल है उनका प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे पास क्लोरपाइरीफॉस है या कार्बरिल है, उसका भी आप रिकमेंडेड डोज इसमें डाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखें जब आप स्प्रे करते हैं तो उसकी जो नोजल है वो नीचे की तरफ हो और प्लांट के नीचे की तरफ हो, ताकि जो नीचे पत्तियों में बैठे हुए हैं ये हॉपर्स वो मारे जा सकें। तो आप ये पहले ऐसा करिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। धान पर प्लांट हॉपर का कहर। 2007 में BPH का कहर फुहारा, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसके हॉपर के दोनों बेसक और इसके निम्फ प्लांट के पत्तों का रस चूसते हुए बहुत ही कहर ढा रखा है। सभी पत्तों पर आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। रिकमेंडेड CIB केमिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। हॉपर जमीन की सतह के पास बैठे हुए, पानी से जस्ट ऊपर और बहुत सारा नुकसान करते हुए सारी की सारी फसल गल गई है। फार्मर, डायरेक्टर रिसर्च और साइंटिस्ट किसानों के खेतों में दौरा करते हुए उनसे डिस्कस करते हुए कि इसका उपचार कैसे करें। सही है, समय रहते इसका उपचार करना चाहिए। ये एक क्लाइमेटिक चेंज का ही नमूना है
क्लाइमेटिक चेंज से जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसकी वजह से जो इंसेक्ट पेस्ट, प्लेन के इंसेक्ट पेस्ट थे वो पहाड़ों में आ गए हैं। हॉपर प्लेन का इंसेक्ट पेस्ट था नॉर्दर्न एरिया का, जो पहाड़ों में आ पहुंचा और 2007 में इसने कहर ढाया कुछ गांव में शाहपुर के पास, और उसके अलावा और भी गांव में ये इसने कहर ढाया हुआ है। देखिए बिल्कुल पूरा डिवास्टेशन, क्रॉप खत्म, उसमें ईल्ड जो है जीरो ईल्ड कई जगह देखने को मिली। कुछ साइंटिस्ट DRR हैदराबाद से भी आए और उन्होंने इस प्लांट हॉपर के क्षतिग्रस्त इलाकों में दौरा किया और बहुत सी ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट की। प्लांट हॉपर, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर कहर ढाते हुए सारी क्रॉप जल सी गई है, रस्ट कलर की हो गई है और बहुत नुकसान करती हुई देखने में आया है। अगर किसान जागरूक नहीं है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान अपनी व्यथा सुनाते हुए एक प्लांट दिखा रहा है धान का, जो पूरा का पूरा गल गया है, उसे पूरा का पूरा नुकसान, और किसान बेबस इसके आगे। समलोटी में भी देखा गया इसका कहर और इंदौरा के पास भी इसका कहर देखा गया। साइंटिस्ट लोग आपस में डिस्कस करते हुए आप हॉपर बर्न ठीक तरह से देख सकते हैं। किसान मायूस नहीं है, अपना जीवन यापन कई तरह से करता आया है। उसने अपने घर में कई प्रकार के पशुधन पाल रखे हैं और अपना जीवन यापन कर रहा है, और इन बीमारियों से भी जूझ रहा है, इन आपदाओं से भी जूझ रहा है, फिर भी अपना कार्य ठीक तरह से कर रहा है, उत्साहित है, जीवन यापन कर रहा है। इन सभी आपदाओं को जूझता हुआ किसान, अपने घर में इसने पशुधन भी पाल रखे हैं और अपनी जीवन यापन को अच्छी तरह से करता हुआ किसान, भगवान का धन्यवाद करता हुआ किसान।